कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 13 प्रकरण 173 खुफिया पुलिस का प्रयोग। राजा किसी ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने यहां से बाहर निकाल दे जो कि किसी कंपनी या श्रेणी का मुखिया हो। वह शत्रु की शरण ले ले और उसके पक्ष को पुष्ट करने का बहाना करके अपने देश से सैनिकों तथा अन्य प्रकार की सहायताओं को लेने की कोशिश करे। इस ढंग पर खुफिया पुलिस का संग्रह कर और शत्रु राजा की अनुमति लेकर अपने स्वामी के बागी गांव या दोस्त पर आक्रमण करे और वहां से हाथी, घोड़ा, बागी, अमात्य, सैनिक तथा दोस्त को पकड़कर शत्रु राजा के पास उपहार के रूप में भेजे। सहायता प्राप्त करने के बहाने शत्रु के किसी एक जनपद में बस जावे, श्रेणी तथा जंगल में ही अपना अड्डा बना ले। जब शत्रु पक्ष के लोग उस पर विश्वास करने लगें तो उनको अपने स्वामी के हाथी या जंगल के प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजे और साथ ही अपने स्वामी को गुप्त रूप से सूचित कर उनको पकड़वा दे। अमात्यों तथा आटविकों के काम का नुकसान भी इसी प्रकार से करना चाहिए। दृष्टांत स्वरूप शत्रु से मैत्री करने के बाद विजिगीषु अपने अमात्यों को बर्खास्त कर दे। वह शत्रु के पास दूत भेजकर कहे कि आप कृपा कर हमारे स्वामी को प्रसन्न करवा दीजिए। यदि शत्रु इस बात के लिए दूत भेजे तो विजिगीषु कहे कि आपके स्वामी अमात्यों को हमसे फाड़ते हैं, आगे से यहाँ पर मत आया कीजिए। इसी प्रकार विजिगीषु किसी दूसरे अमात्य को निकाल कर बाहर करे, वह भी शत्रु की शरण ले और अपने स्वामी के खुफिया, बागी, चोर तथा जंगलिक आदियों को साथ ले जाए और शत्रु का विश्वास पात्र बनकर इसके अंतपाल, आटविक तथा दंडचारी आदि मुख्य पुरुषों को यह कहकर मरवा दे कि अमुक अमुक व्यक्ति शत्रु के साथ मिला हुआ है। विजिगीषु शत्रु से कहे कि अमुक राजा दिन पर दिन शक्तिशाली हो रहा है और सेना बढ़ा रहा है, आओ आपस में मिलकर उसको नष्ट करें, इससे तुझको भूमि या हिरण्य मिलेगा। यदि वह विश्वास में आ जावे तो उसको प्रकाश युद्ध में शत्रु से मरवा दे या भूमि दान, पुत्राभिषेक या अन्य ऐसे ही उपयोगी महत्वपूर्ण काम पर उसको बुलाकर कैद कर ले। जो इसमें न फंसे उसको चुपके से मरवा दे। यदि वह स्वयं न आवे तो शत्रु से उसका भांत करवा दे। यदि वह शत्रु से अकेले ही लड़ने आवे तो उसको दोनों ओर से घेर कर नष्ट कर दे। यदि वह किसी पर भी विश्वास न करे, शत्रु पर अकेला ही चढ़ाई करे या शत्रु की भूमि को लेना चाहे तो शत्रु को सब प्रकार की सहायता पहुंचाकर उसका उच्छेद किया जावे। यदि वह शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर सेना इकट्ठी करना शुरू करे तो उसकी राजधानी को अपने हाथ में कर ले, या शत्रु की भूमि पर मित्र को या मित्र की भूमि पर शत्रु को उकसावे। जब मित्र शत्रु की भूमि को चाहे तो अपनी हानि का बहाना कर स्वयं भी लड़ाई में कूद पड़े। यह तथा ऐसे ही अन्य तरीके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम में लावे। विजिगीषु अपने किसी मित्र की भूमि पर आक्रमण करने वाले शत्रु को सेना के द्वारा सहायता पहुंचावे। इसके बाद गुप्त रूप से मित्र के साथ मेल कर ले और मित्र को कहे कि किसी तरह तुम हमारे शत्रु को हमारी भूमि पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित करो। इस ढंग की मंत्रणा करने के बाद वह अपने आप को विपत्ति में पड़ा हुआ प्रकट करे और जब शत्रु उस पर आक्रमण करे तो उसको या तो मार डाले या जीवित पकड़कर उसके राज्य को आपस में बांट ले। यदि कोई शत्रु अपने मित्र के सहारे किसी दृढ़ दुर्ग का सहारा ले तो उसकी भूमि को सामंतवादियों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दे। इस पर यदि वह सैन्य के द्वारा देश की रक्षा करे तो सैन्य को मरवा दे। यदि शत्रु तथा उसके मित्र आपस में मिले रहें तो खुले तौर पर भूमि तथा राज्य देने का प्रलोभन दे। दोनों ओर से तनख्वाह पाने वाले मध्यस्थ दूतों को भेजे और कहवा दे कि अमुक राजा शत्रु से मिलकर राज्य लेने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार दोनों में फटाव तथा संदेह पैदा करने के बाद विजिगीषु अपने सेनापतियों, दुर्ग मुख्यों तथा राष्ट्र मुख्यों को यह कहकर निकाल दे कि यह शत्रु से मिले हुए हैं। निकाले जाकर वह शत्रु को युद्ध, किले में घेरा या अन्य अवसर पर पकड़वा दें। देश के मुख्य वर्गों को आपस में फाड़ दें, साक्षियों के सहारे भेदभाव को बढ़ावें तथा पुष्ट करें। शिकारियों तथा बहेरों के भेष में खुफिया शत्रु के किले के मुख्य दरवाजों पर मांस बेचें
तथा पहरेदारों से दोस्ती कर लें। 2-3 बार चोरों के आक्रमण को सूचित कर दुश्मन राजा के विश्वास पात्र बन जाएं और धीरे धीरे उसकी सेना को 2 भागों में बंटवा दें। इसके बाद गांव पर आक्रमण होने पर या घेरा डालने पर शत्रु को कहें कि चोर लोग आ पहुंचे, संख्या में बहुत अधिक हैं, बहुत बड़ी सेना की जरूरत है। जब वह चोरों को दंड देने के लिए सेना भेज दें तो रात में अपने स्वामी की सेना के साथ आकर जोर से पुकारें कि चोर लोग मार डाले गए। सेना की यात्रा सफल हुई, किले का दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही शत्रु पर आक्रमण कर दें अथवा कारीगर, शिल्पी, पाखंडी, गवैये तथा व्यापारियों के भेष में खुफिया लोगों को शत्रु के दुर्ग में बसा दें। कृषक के रूप में काम करने वाले खुफिया लोग इनको लकड़ी, भूसा, अनाज तथा माल से भरी बैलगाड़ियों में छिपाकर हथियार पहुंचावें। देवताओं की ध्वजा तथा प्रतिमा के द्वारा भी यही काम करें। इसके बाद पुरोहित बने हुए गुप्तचर लोग शंख तथा नगाड़े बजाकर कहें कि हथियारों से सुसज्जित सेना किले को घेरती हुई तथा कत्लेआम करती हुई आ रही है। मौका पाते ही यह लोग किले का दरवाजा खोल दें, अटारी पर चढ़ने का रास्ता दे दें या शत्रु की सेना को आपस में कटवा मरवा दें। राजा के गुप्तचरों, व्यापारी, मजदूर, पालकीदार, बारात, घोड़ों तथा बाजारी चीजों के विक्रेता, हथियार उठाकर ले चलने वाले मेहनती, धान्य क्रेता तथा विक्रेता, वैरागी आदियों के द्वारा संधि पर विश्वास दिलाने के बहाने से किले के अंदर सेना बुला ली जाए और इस प्रकार किले को अपने हाथ में कर लिया जाए। कंटक शोधन में वर्णित तथा उपरलिखित गुप्तचर जंगल के पास फिरते हुए शत्रु के पशुओं को तथा व्यापारियों को चोरों से मरवा दें। किसी स्थान पर रखे हुए भोजन तथा जल को मैन फल के रस से दूषित कर भाग जाएं। शत्रु के ग्वाले तथा व्यापारी मैन फल के रस से ज्यों ही बेहोश हो जाएं या तकलीफ में पड़ जाएं, त्यों ही ग्वाले, व्यापारी तथा चोर के भेष में गुप्तचर उनके पशुओं को भगा ले जाएं। मुंड तथा जटिल के भेष में खुफिया लोग संकर्षण देवता की पूजा के लिए इकट्ठा किए गए शत्रु के सामान में मैन फल का जहर मिला दें और पशुओं को लूट लें। या कलवार के भेष में खुफिया लोग पूजा पाठ, मृतक संस्कार, उत्सव, सामाजिक काम आदियों के समय में जंगलिकों को शराब देने के बहाने से जाएं और ग्वालों को उपहार के रूप में मैन फल के रस से मिली शराब दे दें और इस प्रकार शत्रुओं के पशुओं को छीन लें। जो लोग गांवों को लूटने के बहाने शत्रुओं के जंगलों में और शत्रु का नाश करें, उनको चोरों के भेष में फिरने वाला गुप्तचर कहा जाता है। हर हर महादेव।